हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2025 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू p प्लस q प्लस r where p q r are distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? तो n is given as sum of its three distinct factors. ये एक नंबर है, ये तीन उसके फैक्टर है, तीनों डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं हो सकते, राइट? तो एक नंबर के अगर तीन फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब नंबर प्राइम तो नहीं होने वाला है ना। तो बोल रहा है कि नंबर एक तो 50 से कम होना चाहिए, है ना, लेस देन 50 बोल रहा है। और दूसरा हमने कंक्लूड किया कि नंबर प्राइम भी नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, से 5, इसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो नंबर प्राइम भी नहीं हो सकता, है ना, प्राइम नहीं हो सकता। तो 50 से नीचे नॉन प्राइम नंबर्स, या फिर बोल दो जिनके एटलीस्ट तीन फैक्टर हो, आपको वो नंबर्स निकालने जिनका सम नंबर के बराबर हो। तो आपको वो नंबर्स निकालने जिनके तीन फैक्टर का सम नंबर के बराबर हो और वो फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनिशियली ट्राई करके देखते हैं छोटे नंबर से। तो 1 को चूज नहीं करेंगे बिकॉज एक ही फैक्टर है इसका, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 के तीन फैक्टर्स हैं, 1 2 4, ऐड करूंगा कितना आ जाएगा 7। तो 7 इक्वल टू 4 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 4 भी नहीं हो सकता। 5 प्राइम नंबर है, 6 1 2 3 6, इन तीनों को ऐड करूंगा तो बिल्कुल इंस्टेंटली दिख रहा है कि 1 2 और 3 का सम 6 के बराबर होता है। तो ये मेरा इक्वेशन ट्रू हो गया। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं 6 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसका मतलब 6 अपने तीन फैक्टर के सम में आप लिख सकते हैं। तो मुझे इस नंबर को 50 से नीचे रखना है। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन फिर भी सेटिस्फाइड रहेगी। अगर मैं इसको लिख दूं 12, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, मैंने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन सेम रहनी चाहिए। तो अब आपको दिख रहा है कि 12 भी 2 4 6, ये तीनों इसी के फैक्टर है 12 के, राइट? तो 12 भी एक ऐसा नंबर है जो अपने तीन फैक्टर्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसे तो फिर 18 भी होगा। अगर मैं दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 प्लस 6 प्लस 9, ये भी ट्रू रहेगा। तो इसका मतलब 6 के सारे मल्टीपल्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू रहेगी, और ये सारे नंबर्स आएंगे वो इस नंबर के फैक्टर ही होने वाले हैं। तो बोल दो 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, सो ऑन, कहां तक जाएगा? 6 इंटू 8 48, तो 1 2 3 सो ऑन टिल 8। तो 8 नंबर तो ये हो गए जिनको मैं उसके तीन फैक्टर्स के सम में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए बी सी डी 6 7 8 9, तो मोस्ट लाइकली ऑप्शन सी ही मेरा आंसर होने वाला है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कहीं ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता? क्या पता एक और ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो 6 के बियॉन्ड हो, राइट? तो वो कैसे फिगर आउट करें, है ना? वो फिगर आउट करने के लिए आपको रेस्ट ऑफ द नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो आपने बोला 6 हो सकता है, उसके बाद 7 प्राइम है, इसको छोड़ दीजिए, 8 1 2 4 8, तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 8 को मैं सम में इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज 8 लेने के बाद मेरा सम 8 से तो बड़ा हो जाएगा, मेरे को तो नंबर के बराबर सम चाहिए, है ना? तो 1 4 2 1 7, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 1 3 9, तो इन तीनों का सम तो 9 से बड़ा हो जाएगा, तो 9 भी नहीं हो सकता। 10 1 2 5 10, तो इन तीनों का सम फिर 10 नहीं है। 11, ये तो प्राइम हो गया, हो नहीं सकता। 12 मैं ऑलरेडी देख चुका हूं बन रहा है, तो 12 हो गया, तो 6 हो गया, 12 हो गया। ऐसे 13 पे आते हैं, 14 पे आते हैं, 13 प्राइम है, 14 1 2 एंड 7 एंड 14, तो इन तीनों का सम अगेन 14 नहीं है। 15 1 3 5 एंड 15, तो 1 और 3 4 और 5 9, फिर अगेन 15 भी नहीं हो सकता। 16 1 2 4 8 16, 8 और 4 12 और 2 14, नहीं हो सकता, और भी कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं जो 16 के बराबर हो, बिकॉज ये मैक्सिमम सम हो सकता था। तो 17 नहीं हो सकता, प्राइम है। 18 हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 6 के मल्टीपल्स में ही आंसर आ रहा है। बट क्या ये एक्सरसाइज मेरे को मैनुअली करके देखनी पड़ेगी 50 तक?
नहीं, ये तो अगर छोटा नंबर होता तो मैं मैनुअल एक्सरसाइज कर सकता था, लेकिन 50 एक बड़ा नंबर है तो मैं 50 तक मैनुअली तो नहीं जाऊंगा, है ना। तो जस्ट मुझे एक ऑप्शन एक्सक्लूड करनी है कि 9 क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बेसिक्स में जाना रहेगा। ठीक है, यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जहां आपको ये प्रूव करना रहेगा कि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। देखिए, अब हमें ये प्रूव करना है कि क्यों n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर में n 6 के मल्टीपल के अलावा और कुछ क्यों नहीं हो सकता, मुझे ये प्रूव करना रहेगा। तो देखिए, कोई भी एक रैंडम नंबर लीजिए, अगर आप लेते हैं से 20, है ना, तो 20 के फैक्टर्स देखिए क्या होंगे, 1 2 4 5 10 20, यही 6 फैक्टर होंगे इसके, है ना। अब देखिए फैक्टर्स कैसे होते हैं हमेशा, 1 और 20, 2 और 10 20, 4 इंटू 5 20। तो कहने का मतलब ये है, अगर 20 को 4 डिवाइड कर रहा है तो 5 भी डिवाइड करेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये फैक्टर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो अगर 20 को 2 डिवाइड करता है तो इसका मतलब 10 भी डिवाइड करेगा, 20 को 4 डिवाइड करता है तो इसका मतलब 5 भी डिवाइड करेगा, 20 को अगर 1 डिवाइड करता है तो 20 भी डिवाइड करेगा। मीनिंग कि फैक्टर्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक नंबर अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करके वो एक नंबर कंप्लीट को भी तो बना देगा ना। तो वही बात मैं अगर इन फैक्टर्स के बारे में करूं तो पी क्यू आर इस नंबर के फैक्टर है ना। तो पी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बन जाएगा ना, ऐसे ही क्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बन जाएगा, एन आर को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बन जाएगा। तो मान लीजिए वो नंबर है ए बी सी, है ना। अगर मैं ए बी सी से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एन बन जाना चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं, है ना, ए से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, और ये बी से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये सी से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, एक ही बात है। ए से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब ए ऐसा नंबर है जो पी से मल्टीप्लाई होके कंप्लीट एन बना देता है, मतलब कि ए पी एन है, बी क्यू भी एन है, और सी आर भी एन है। तो इसका मतलब एन इक्वल टू एन बाई ए प्लस एन बाई बी प्लस एन बाई सी। इसका मतलब एन कैंसल आउट हो गया कॉमन लेके, 1 इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना एंड इसको सॉल्व करना एक ही बात है, बिकॉज एन क्या है, नंबर है, पी क्यू के आर उसके फैक्टर्स हैं। तो बोल दूं ये जो फैक्टर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर ए है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे 4 एक फैक्टर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 हो गया। तो ए बी सी भी तो फैक्टर्स हुए ना। आप बोल रहे हैं पी क्यू आर डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब ए बी सी भी डिस्टिंक्ट है, बिकॉज ये नंबर अलग है तो उनसे मल्टीप्लाई किए जाने वाले नंबर भी तो अलग ही होंगे ना, सो दैट एन बन जाए। तो आप ये पूछ रहे हैं कि ए बी सी की क्या वैल्यू हो सकती है जिससे ये 1 बन जाए, है ना। तो ए बी सी एक तो चीज आपको समझ में आ रही है कि नेचुरल नंबर्स ही होंगे, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात होगी, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन के अगर आप ए बी सी डिस्टिंक्ट है ना, तो एक ही सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। बिकॉज 1/2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 5/6, तो प्लस 1/6 6/6 ये 1 हो गया, है ना। अब आप पूछेंगे सर कि एक ही क्यों होता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसको एक मैं अलग वीडियो इस पे हाइपर लिंक कर दूंगा, ठीक है, आपको स्क्रीन पे कहीं दिख जाएगा उसका लिंक। बट फिलहाल के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को अगर आप हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा, 1। इसके 2 और सोल्यूशन होते हैं, बट उस केस में एबीसी डिस्टिंक्ट नहीं रह जाते। वो क्या होते हैं, एक तो सिंपल है कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, तीनों आइडेंटिकल हो गए, 1/3 1/3 1/3 बन गए, एक बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसमें ये अलग है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, है ना। तो ये 50% 25% 25% ये हो गया।
तो इस इक्वेशन के इन ऑल ये 3 सोल्यूशन होते हैं, है ना। सिंस मुझे बोला गया था पी क्यू आर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इसका मतलब एबीसी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इसका मतलब यही सोल्यूशन बनेगा। अगर सिर्फ यही एक सोल्यूशन है तो इसका मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 + 2 + 1 या फिर 3 + 2 + 1 = 6। तो वही मेरी ओरिजिनल इक्वेशन बन गई ना कि 6 को ही आप 1 2 3 की सम में लिख सकते हैं। तो मतलब 6 के 3 फैक्टर है 1 2 3, उन तीनों का सम 6 के बराबर आता है। तो जो आंसर आएगा या तो ये आएगा या फिर इसके मल्टीपल्स आएंगे। तो इसके मल्टीपल्स कितने आएंगे, 50 से कम कितने मल्टीपल्स होंगे 6 के, 6 8 जा 48, तो 8 मल्टीपल्स होंगे। तो अगेन ऑप्शन सी 8 मेरा आंसर रहेगा, है ना। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेंदी इसलिए था बिकॉज मुझे ये सब आपको समझाना रहा। अगर आपको ऑलरेडी पता था कि इस तरह की इक्वेशन या फिर इस तरह की इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होता है, इस तरह से जब ये तीनों डिस्टिंक्ट हो, तो आप इस क्वेश्चन को क्विकली आंसर कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट है तो आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।